जी नाज़रीन, नया प्रोग्राम अब जो हम करने जा रहे हैं, मुल्क भर में ख़ास कर पंजाब में होने वाली दहशतगर्दी और दहशतगर्द कार्रवाइयों के मतलब ये प्रोग्राम आ रहा है। जो परसों की खबर थी, जो 3 पुलिस वालों की लाहौर में डेथ हुई, वो एक दहशतगर्दी का वाक़या था। तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। सलमान भाई, पहले तो आप जो ये वाक़या हुआ है इसका बैकग्राउंड ज़रा बताएंगे, क्योंकि रेहान भट्ट जिसकी डेथ हुई है, जो दहशतगर्द था, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका जो भाई था ना, वो भी पुलिस के मुकाबले में जो उसकी डेथ हुई थी, जिसका नाम फैज़ान भट्ट बताया जा रहा है। फैज़ान भट्ट कौन था और वो क्या कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में कर रहा था, और उसको किस वजह से जो इनकाउंटर किया गया था, इस बारे में ज़रा नाज़रीन को बताएं। जी, इसमें जो सबसे ज़रूरी बात वो यही है कि वजह जो शुरू कहाँ से हुई। वजह जो इस साने की जो लाहौर में हुआ, जिसमें जाने गई जो पुलिस 3 मुलाजमीन और उसके बाद जो उसमें 3 दीगर अफराद की, उसमें ये था कि सबसे पहले जो फैज़ान भाई था रेहान का, वो कुछ देर पहले पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस मुलाजमीन जो थे लाहौर में, वो अचानक जो है कह लें कि उनकी शहादत हुई, वो कत्ल हुए उसमें। लेकिन मकतूल जो पुलिस मुलाजमीन थे, उनके कातिल नहीं थे मिलते। जो कातिल था वो हेलमेट पहन कर मोटरसाइकिल पे आकर अंधे कत्ल की वारदातें थी। इस दौरान जो है वो जो कैमरे थे, जो कह लें सिक्योरिटी लगाए हुए हैं पूरे लाहौर से, उससे उस मुलज़म फैज़ान वो ट्रेस हुआ, और वो एक सीरियल किलर था जिसने पुलिस मुलाजमीन की जानें ली। वो तफ्तीश के दौरान जो है वो गिरफ्तार हुआ, तो सारा वाक़या जो है वो सामने आया था। तो ये सलमान भाई, जो ये दहशतगर्दी की लहर है, इस बारे में जो इसने जो था फैज़ान, इसने 3 पुलिस अफसरान को पहले जो है ना मौत के घाट उतारा, वो शहीद किया। इसके बारे में जो टीटीपी की एक जमात है, जमात अहरार, उसने जिम्मेदारी कबूल की। क्या ये फैज़ान का तल्लक सीटीडी की वो जमातुल अहरार से था? इस बारे में शवाहिद भी पुलिस वालों को मिले, जिस वजह से ये कार्रवाई हुई। जी, जो सीटीडी डिपार्टमेंट है ना पुलिस का, वो फैसल भाई स्पेशल इन्हीं केसेस से डील करता है जिसमें बैंड मजहबी तंजीमें जो है वो शामिल हो। इसलिए अब ये गिरफ्तार, तो उससे जब तफ्तीश हुई, मुतलका जो अफसरान थे, जो CIA के और CCD के, उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया CTD के पास तमाम इन जमातों का बैंड का डाटा मौजूद है, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। उन्होंने इससे फैज़ान से तफ्तीश की, और तफ्तीश के दौरान जब ये बात वाज़ेह हो गई कि जो पुलिस वाले 3 जो लाहौर में फोत हुए थे, उनके कत्ल के साथ इसका तल्लक है, तो उन्होंने उसकी तफ्तीश के दौरान जो अदील ASI है, वो बतौर ASI वहाँ मौजूद था, उसने इसे गुनाहगार गर्दाना था। ये जो परसों वाक़या हुआ, जब 3 पुलिस वाले जिनकी शहादत हुई, जी, वो इसमें देखना ये है कि जो सबसे पहले पुलिस की जॉब है ना, ये पाकिस्तान में वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है। वो एक बड़ा पंजाबी का मशहूर मकूला, वो कहते हैं पुलसा ते रुलसा। इसलिए हालात ये है कि जो 3 कीमती जानें पुलिस वालों की गई हैं, उसमें आप देखें तो डिपार्टमेंटल जो मामलात है वो भी बहुत ज्यादा है। अब हर थाने में नफरी कम है, और उस जो मामलात है, वारदातें हैं, वो बहुत ज्यादा है आबादी के लिहाज से। अब IG साहब को और वजीर आला साहब को इस पे स्पेशल वर्क करना चाहिए कि जो पुलिस मुलाजमीन की अपनी सिक्योरिटी है ना, उस पे भी काम करे। अब हुआ क्या कि उसके वालिद जो फैज़ान और रेहान का, वो गया फयाज भट्ट उसके पास है, उसी तफ्तीशी के जो CTD में पहले ASI था, जो जब पुलिस इनकाउंटर हुआ फैज़ान का, तो उसमें वो कहते हैं वो शामिल था। तो उसने जाके उसका फैज़ान का भाई रेहान उसे धमकियां देता था फोन पे, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकी।
جب اس کا والد اب دوبارہ اس کے پاس گیا فیاض جا کے اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو تمہیں دھمکیاں دیتا ہے نا ریحان وہ گھر آیا ہوا ہے آ کے اسے پکڑ لو. اب ہوا کیا ستم ظریفی کہ اتنا ہائی لائٹڈ معاملہ ہے ایک دہشت گرد یا جو سو کال اس میں جو بھی معاملہ تھا وہ پہلے جو ہے وہ فوت ہوا. تو اب اس نے جو عدیل ہے سب انسپیکٹر جو اس میں سی سی ڈی میں اب وہ ایک پولیس کانسٹیبل ساتھ لے کے گیا وہ بھی مارر تانے کا. اگر نفری وہاں موجود ہوتی ان کے پاس اسلحہ جو ہے وہ نیا موجود ہوتا آج کل کا جو لیٹسٹ ہے ویپنز وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں بلٹ پروف جیکٹس پہن کے جاتے ہیں گاڑی جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں جس پہلے ہی پوزیشنیں لی ہوئی تھی تو انہوں نے پوزیشنیں لے کے ان پہ فائرنگ کی ہے. اور اس سے بھی بڑی ستم ظریفی کی بات میں کہوں گا کہ بطور معاشرہ اور سوسائٹی ہمارے اندر سے حص جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کہ وہ پولیس ملازمین کی ڈیڈ باڈیز ان کی گاڑی کے پاس اور راستے پہ پڑی ہیں اور ان کو لاوارثوں کی طرح نہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ان کو کوئی فرسٹ ایڈ دینے کے لیے تیار. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ وہ پولیس ملازمین جو دن رات ایک کر کے اپنی جانوں پر کھیل کر ہماری حفاظت کے لیے ڈیوٹیز کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا کوئی ان کو فرسٹ ایڈ دینے والا نہیں تھا. ایون کہ ڈیڈ باڈیز کو چرپائی پہ ڈالنے والا ڈیڈ باڈیز پہ چادر ڈالنے والا ڈیڈ باڈیز کو آنکھیں بند کرنے والا اور اس کو کوشش کرنے والا کہ آیا زندہ ہے وہ بھی نہیں تھا. تو سنا ہے کہ یہ جو جب ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ فیاض بٹ جو ہے ریحان بٹ کا باپ اس نے ہی پولیس 15 پہ کال کی ہے جی آپ کے 2 افسران کی ڈیتھ ہو گئی ہے آ کے یہ باڈیاں لے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے واقعہ کیونکہ وہ دیور پلانڈ وہ انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا وہ چاہتے تھے ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی تاثر پایا جاتا ہے جی ہر بات پہ پولیس ہی غلط ہے کیونکہ اب بھی ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کے کمنٹ پڑھ رہے ہیں لوگوں کی رائے دیکھ رہے ہیں کہ جی کچھ اس کو سراہ رہے ہیں جی اچھا ہوا یہ ہوا وہ ہوا. یہ دہشت گرد ہے. جو پولیس افسران ہیں ان کا کام ہے ہاں ہوگی کوتاہیاں بھی ہیں ہم یہ نہیں کہتے کوئی وہ بالکل ہی پارس ہیں لیکن مجموعی طور پر جو یہ ہمارے پولیس افسران ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کا کام تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے اس میں براہ راست شواہد جو ہے نا دہشت گردی کے پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں. تو لوگ کیوں اس طرح کی منفی جو رائے تاثر قائم کرتے ہیں اس بارے میں آپ جی میں جو ہے فیصل بھائی اس میں بڑا اچھا ایک جو ہے وہ واقعہ بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے کہ جو کہہ لیں کہ فلاسفرز ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی مجرم یا کوئی دہشت گرد یا کوئی گینگسٹر بن کے نہیں پیدا ہو اسے اس کے حالات واقعات اور معاملات جو اس نہج پہ پہنچا دیتے. اب اس کی ذمہ داری کس پہ ہے وہ بھی معاشرے پر ہے اور جو کہہ رہے کہ اس میں حکمران ہیں ان پر ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کہاں پر سب سے زیادہ کہہ لیں کہ جو ہوتی ہے نا تعلیم کی کمی اور جو ہے حالات و واقعات معاشی طور پر تنگی اور اس طرح کے مسائل اور ذہنی طور پر اگر کوئی بندہ بہتر نہیں ہے وہ اسے اس طرف لے کے جاتی ہے. اب اگر وہ ان کا گھر اس طرح کا جو ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا تو ایک پنشمنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹرنٹ دوسری ہوتی ہے ریفارمیٹیو. اگر کوئی بندہ اسے ایسا ملتا جو اسے بتاتا کہ یہ راستہ غلط ہے جو تم نے چن لیا اس سے تمہاری بھی تباہی ہوگی اور سارے معاشرے میں تباہی ہوگی. اب جیسے دیکھنے میں آیا اس کی بہن کو بھی خبریں چل رہی ہیں لے گئے ہیں تو اب حالات دیکھنے میں آیا کہ کئی گھر تباہ ہو گئے. کس وجہ سے؟ پولیس نے تو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ اب ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں کالی بیڑے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں اب پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کالی بیڑے ہوں گی لیکن تمام لوگ ایک طرح کے نہیں. تو یہ جو جی میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پلانڈ
यानी टेररिस्ट तंजीमों के साथ तल्लक और ये वो तफ्तीश होगी, उसमें मजीद वाज़िया हो जाएगा। लेकिन जो टेररिस्ट तंजीमें हैं ना, उनकी कार्रवाइयाँ और प्लान्ड होती हैं। इसमें अब इन्होंने जब जो 3 पुलिस मुलाजमीन को, 2 को मौके पर, जो एक सब इंस्पेक्टर और एक वो मर्डर या कांस्टेबल थे, उन्हें हलाक किया। उसके बाद एक रास्ते में भागते हुए जो उन्होंने रोका, उन पर भी फायरिंग कर दी, वो उसमें भी एक हलाक हो गया पुलिस मुलाजम। और जो है वो बाकी जो वो फिर उधर से भागे, गाड़ी छीनी, और आगे उनका प्लान नहीं था कि हमने कहाँ जाना है, हमारी मंजिल क्या है। वो इसलिए कैमरों में ट्रेस हुए और वहां जाके घर में रावी रेहान के इलाके में उन्होंने जो मोटरवे के उतरे काला शाह काकू से और रावी रेहान में एक जगह पर, क्योंकि वो पीछे से जो पुलिस की फोर्सेस थी उसका पीछा कर रही थी, एक घर में उन्होंने पनाह लेके वहां पर जो लोग थे उन्हें हॉस्टेज बना लिया। और पुलिस फोर्सेस ने वहां पहुंचकर उनके साथ जो हुआ क्रॉस फायरिंग या जैसे भी मामला वो तफ्तीश में आएगा, वो अल्लाह को प्यारे होंगे। तो ये इनके पास जो जदीद असला था वो कोई आम असला नहीं था। ये हम कहें कि उनका जो है दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक नहीं था, ये झूठ है। ये उनके पास जितना जदीद असला आम इन लोगों के पास तो वो असला होता ही नहीं। तो वो जी मैं फैसल तो सलमान भाई जो ऐनी शाहिदीन है जिन्होंने ये वाक़या देखा, जिस मकान में ये घुसे, क्याल भट्ट और जो था उसका बेटा रेहान भट्ट, उन्होंने बताया कि वो एक फैमिली थी जिसमें 2 मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे थे जिन्हें इन्होंने यरगमार बनाया। तो फिर जो पुलिस है वो पहुंच गई। तो इस बारे में आपके पास क्या मालूमात है? जी मेरे पास इस बारे में यही मालूमात है कि पुलिस ने जब ये इंसिडेंट हुए हैं, वो पहले इंसिडेंट के बाद ही उनका पीछा जो है वो नहीं छोड़ा था। वो जब उधर से कत्ल करके लाहौर से निकले हैं, उसके बाद वो मुल्तान रोड की तरफ गए हैं, वहां भी उसका पीछा किया। आगे से पुलिस ने उन्हें रेजिस्टेंस दी तो उन्होंने वहां भी फायरिंग कर दी, उससे भी पुलिस मुलाजमीन जख्मी और शहीद हुए। उसके बाद वो मोटरवे पे या जहां जहां जाते रहे हैं, पुलिस ने उनका पीछा किया और आखिर में आके उन्हें उस घर में, यानी वो ये नहीं था कि वो भागना नहीं चाहते थे, वो भागना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा करके उन्हें इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो गाड़ी छोड़ के और इस घर में घुसकर पनाह लें, और वहां पहुंचकर उन्होंने उनके साथ जो वाकया किया। तो नाज़रीन, ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, ये ख़ासकर इंडिया से हो रही हैं, इंडिया से अफ़गानिस्तान से हो रही हैं। जो इंडिया की शह पे जो दहशतगर्द जमातें हैं वहाँ पे इंडिया में और अफ़गानिस्तान में, उन्हें एड आ रही है अफ़गानिस्तान से। जो पाकिस्तान में जो ये लोग इस्तेमाल होते हैं उनके लिए उन्हें पैसे देती हैं और पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करती हैं। तो ये पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज है। देखते हैं कब तक इस चैलेंज को कंट्रोल किया जाएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।